हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है क्योंकि एक चरण का चुनाव अभी बाकी है। पश्चिम बंगाल में जंगल राज नहीं तो फिर ये क्या है? टीएमसी की गुंडागर्दी नहीं है तो फिर ये क्या है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो अपनी रैलियों में कहते थे कि भाई टीएमसी के गुंडे किस तरीके से लूटपाट करते हैं, आतंक मचाते हैं, पहले चरण के चुनाव में कुछ हद तक वो देखने को मिला। भले ही टीएमसी ने अपने आप को रोका हो, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अपने आप को जो है रोकने की कोशिश करी हो कि भाई अभी एक चरण का चुनाव और बचा हुआ है, बीजेपी को मुद्दा नहीं देना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें निकल कर आई है पहले चरण की, वो मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाला हूं। और उन तस्वीरों को देखने के बाद आपको तय करना है कि वास्तव में पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं सुधरा है। कुछ ऐसी तस्वीरें कुछ साल पहले हमें बिहार से देखने को मिलती थी, छत्तीसगढ़ से देखने को मिलती थी, झारखंड से देखने को मिलती थी, और अभी भी वैसी ही तस्वीरें पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रही हैं। भले बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड से अब वैसी तस्वीरें ना आती हो कि भाई मारपीट, हिंसा हुई हो। आप ये भी तो उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं ना कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में सभी चरणों में 234 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर जो है एक दिन में एक साथ वोटिंग होती है, एक हिंसा की खबर नहीं आती है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में वोटिंग हो रही है। पहले चरण में 152 सीटें हैं, यानी कि कुल मिलाकर 294 सीटें हैं, और पहले चरण में जो वोटिंग हुई वो 152 सीटों पर हुई। लेकिन इन 152 सीटों पर जब चुनाव आयोग ने, सरकार ने सख्त जो है वो कदम उठाए हुए थे, सख्त सुरक्षा पहरा रखा हुआ था, उसके बावजूद भी कई जिलों से, कई विधानसभा सीटों से हिंसा की खबरें जो है वो निकलकर सामने आई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से हमने बताया आपको 152 ही विधानसभा की सीटों पर वोटिंग की, अभी 142 विधानसभा की सीटें बची हुई है। और डर मुझे यह है कि भाई अभी तो पहला चरण था तो भाई कुछ हद तक कंट्रोल जो है वो रहा होगा, लेकिन आने वाला समय जो दूसरा चरण है, मुझे नहीं लगता कि उसमें टीएमसी कुछ भी कंट्रोल करने वाली है, या जो बीजेपी की लैंग्वेज में कहें तो टीएमसी के जो गुंडे हैं वो कुछ भी कंट्रोल करने वाले हैं। भाई आसनसोल हो, वहां पर आप देखिए बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पोल की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया जाता है, उस पर पथराव किया जाता है। इसके अलावा कुमारगंज हो, दक्षिण मिदनापुर की ये सीट है, विधानसभा सीट है कुमारगंज, यहाँ से तो ऐसी तस्वीर निकल कर आती है कि बीजेपी का जो उम्मीदवार है शुभेंदु सरकार, शुभेंदु अधिकारी नहीं है, शुभेंदु अधिकारी अलग है, तो नंदीग्राम से लड़ रहा है, लेकिन ये सीट है कुमारगंज सीट, जहां से शुभेंदु सरकार जो है वो बीजेपी का उम्मीदवार है, और उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। उनके साथ जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है वो भी दौड़ता है, सड़कों पर, खेतों में दौड़ लगाते हुए नजर आता है। आप सोचिए एक उम्मीदवार का क्या हाल कर रखा है। भाई यही बात है ना कि बीजेपी की सरकार आएगी तो आपके संग चुन चुन के हिसाब तो होगा ही होगा। आप वीडियो में सीधे तौर पर, तस्वीरों में सीधे तौर पर साफ नजर आ रहे हैं कि आपने एक बीजेपी के उम्मीदवार को किस तरीके से आपने उनके साथ बदसलूकी की, आपने कैसे उनके साथ पिटाई की, उनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और वो ऐसे भागते हुए नजर आ रहे हैं जैसे मानो कोई पुलिस जो है ना चोर के पीछे भागती है या बदमाश के पीछे भागती है, तो बदमाश भागता है। अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी के उम्मीदवार को भागना पड़ा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सारी वायरल हो रही है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद, यहां पर भी खूब बवाल देखने को मिला है। मुर्शिदाबाद देखा जाए तो देश का सबसे गरीब जिला है, और भाई इन तस्वीरों से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि वास्तव में अनपढ़ लोग रहते हैं क्या यहाँ पर। वोटिंग हो रही है और आप गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, आप सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं, आप जो है हिंसा फैला रहे हैं। दरअसल होता क्या है, हुमायूं कबीर को आप जानते होंगे। हुमायूं कबीर पहले टीएमसी के नेता थे, उनको भाई बाहर निकाल दिया गया, और इस चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद को लेकर तमाम जो है वो सुर्खियां उन्होंने बटोरी थी कि भाई मैं बाबरी मस्जिद की नींव भी उन्होंने रख दी, अपनी अलग पार्टी भी उन्होंने बना ली। तो भाई मुर्शिदाबाद जिले से ही वो आते हैं। ऐसी खबर निकल कर आती है कि मुर्शिदाबाद जिले में वोटिंग से एक दिन पहले, यानी कि 22 अप्रैल की शाम को एक देसी बम से हमला होता है, देसी बम फेंका जाता है, इसमें एक महिला घायल हो जाती है। और कहा यह जाता है कि जो भाई यूनियन पार्टी है ना, हुमायूं कबीर की जो नई पार्टी है आम जनता यूनियन पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं ने ये देसी बम फेंका था। और जैसे ही वोटिंग वाले दिन हुमायूं कबीर नजर आते हैं, ग्रामीण का गुस्सा भड़क जाता है, हुमायूं कबीर के काफिले की गाड़ियों को तोड़ तोड़ के चकनाचूर कर दिया जाता है। लाठी डंडे जो है दोनों कार्यकर्ताओं, टीएमसी के कार्यकर्ता और दूसरी तरफ जो है वो हुमायूं कबीर के कार्यकर्ताओं के बीच चलने लगती है। आप ये सोचकर देखिए कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव आयोग ने, गृह मंत्रालय ने करीब 2.5 लाख सैनिक उतार के रखे हुए हैं कि भाई साहब जो व्यवस्था है वो ना बिगड़े। 2.5 लाख सैनिक मायने रखता है, 2.5 लाख सैनिक। ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं हम, या एक चुनाव, एक अपने ही देश के अंदर एक राज्य में चुनाव कराने जा रहे हैं। 2.5 लाख सैनिक जो है वो उतारे गए हैं, और उसके बावजूद भी मैंने आपको बता दिया कहां कहां से जो है किस तरीके से हिंसा की घटनाएं सामने आई है, बड़ी बड़ी हिंसाएं हैं। इसके अलावा
आसनसोल जो सीट है, आसनसोल सीट से अगर आप देखते हैं, आसनसोल साउथ सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है अग्निमित्रा पोल और उनकी कार पर भी हमला हुआ। इससे गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। अग्निमित्रा ने बताया कि मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उनकी कार पर पत्थर फेंका गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार का शीशा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, कहीं बीजेपी के उम्मीदवार को दौड़ाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, कहीं बीजेपी के उम्मीदवार की गाड़ियां तोड़ दी जा रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हुमायूं कबीर के नाम पर मुर्शिदाबाद को जला दिया जा रहा है, गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, जितनी भारी सुरक्षा से जब व्यवस्था कर रखी है भाई सरकार ने, चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दे रखे हैं। भाई आप मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही हैं कि लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं और वहीं पर जवान हमारे खड़े हैं, भारतीय जवान खड़े हैं। उनकी मजबूरी है, वो क्या करें, गोलियां चला नहीं सकते भाई, उनके हाथ बंधे हुए हैं, लाठी डंडे लेकर वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ उग्र होती जा रही है, भीड़ सुनने को तैयार नहीं है और बवाल मचाती जा रही है।